दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का जो फिजिकल है, फिजिकल आने वाला है कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स का। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है वो मतलब बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ दोस्तों का मेरा अर्ली इन द मॉर्निंग है। और मतलब अब जो है वो मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर उसी के हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सब इंस्पेक्टर्स के जो फिजिकल है उसके हवाले से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आपकी अपडेट, आपकी जो टॉपिक है टॉपिक की तरफ और बात करते हैं। देखिए सब इंस्पेक्टर के पेपर फिजिकल में दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको क्या कहूंगा कि आपने अपने पीईटी या पीएसटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या काम करना है, अपना माइंडसेट। सबसे बड़ी चीज मैं कहता हूं दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत भयानक चीज है, वो है आपका माइंडसेट। जिस तरह का आप माइंडसेट लेके जाओगे दोस्तों, वैसा ही आप वहां पे परफॉर्म करोगे। ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है अगर आप अपने माइंड को कहोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, या मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो सच में आप वहां पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो माइंड में सबसे पहले माइंडसेट ये बना के जाना है कि भाई मैं कर लूंगा या कर लूंगी, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मैं कर लूंगा, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगी, मैं फोड़ के आ जाऊंगा, मैं सब इंस्पेक्टर बन के आ जाऊंगा। ठीक है। जब आप जाओगे, जब आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए आपने इस तरह का माइंडसेट लेके जाना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये एक बात जेन्युइन है कि भाई वहां पे नर्वसनेस जो है वो बहुत ज्यादा होगी। जब आप देखोगे अपने साथियों को, आपके साथी आपके ग्रुप वाले बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं, कोई पीछे रह रहा है, कोई बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, कोई दूसरे राउंड पे आ रहा है, आप पीछे हो, तो उस चीज की वजह से आपकी फिजिकल में, आपकी रनिंग में जो है वो कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है। किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपने अपने आप पे ध्यान देना है, आपने अपनी बॉडी पे, आपने अपनी पेस पे ध्यान देना है। आपने इस चीज को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करेंगे, वो उनको लगेगा कि नहीं उनके साथ जो बंदे थे भाई वो तो काफी आगे चले गए, हम तो पीछे रह गए, अब क्या होगा हमारा, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई वो अभी उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, तो वो हिम्मत हार लेते हो, वहां पे जो है वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा। तो क्या काम करना है भाई, आपको लगना चाहे वहां पे अंधेरा है पूरे ग्राउंड में, वहां पे कुछ नहीं है, मतलब वहां पे कोई और नहीं है, आप सिर्फ अकेले और भाग रहे हो, ये आपकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान है, इस तरह से जो है वो आपने ग्राउंड में भागना है। क्योंकि इसके बाद आपको ये शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ग्राउंड में जाने की। आपने ये भी नहीं सोचना कि अगर आपको 93 मार्क्स हैं आरबीए में तो आपका होगा या नहीं, ये चीज आप बाद में सोचना। पहले आप रनिंग करके आपने ग्राउंड क्वालिफाई करना है, बस आपने क्वालिफाई करके आना है। ठीक है। ये चीज आप बाद में सोचना, बाद में देखा जाएगा मेरिट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि भाई ग्राउंड में इस तरह से जाओ कि भाई आपकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान है, आपको इसके बाद कोई और चांस नहीं मिलेगा। इस तरह की जो है वो फिजिकल के लिए आपने मतलब उस रनिंग के टाइम पे वो माइंडसेट रखना है और इस तरह से पुश करना है बॉडी को। भाई ये माइंड में होना चाहिए कि चाहे जान जाए कुछ जाए, लेकिन मैं बख्शूंगा नहीं। मैं कम से कम 6.5-10 मिनट तक मतलब 6.5 मिनट तक ही भागना है आपको, लेकिन माइंड में रखना है कि नहीं मैं 10 मिनट तक भाग सकता हूँ और 6.5 मिनट तो क्या ही है मेरे सामने। तो आपने क्या करना है, और अपने माइंड को समझाओ यार, अपने माइंड को बताओ कि भाई 6.5 मिनट तो हैं, बस 6.5 मिनट मैंने मुझे भागना है, बस मैं तो उसके बाद 6.5 मिनट रनिंग करके पूरा फुल एफिशिएंसी के साथ, पूरा फुल पेस के साथ जब मैं रनिंग करूंगा, तो उसके बाद मैं 6.5 मिनट की गेम है, 6.5 मिनट मुझे दौड़ना है, उसके बाद तो मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। तो वो 6.5 मिनट जो है वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है दोस्तों। ठीक है। मैं आपको दावे से मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि अगर आप वो 6.5 मिनट में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए आप, तो शायद ये मलाल, ये रिग्रेट आपको जिंदगी में रह जाएगा। ठीक है। तो आपने इस तरह से फाइट करना है, इस तरह से आपने भागना है ग्राउंड में, इस तरह का माइंडसेट आपने रखना है कि नहीं मैंने फोड़ के आना है, मैं करके आऊंगा और मैं सब इंस्पेक्टर बन के दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बाकी किसी भी तरह का कोई लोड नहीं लेना है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेना है माइंड में। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपने साथियों को आपने देखना ही नहीं है भाई, जाने दो उनको, भागने दो, उनकी अपनी एफिशिएंसी है। भाई अगर वो एक पोस्ट ले लेंगे तो बाकी तो भाई, बाकी तो 1199 पोस्टें हैं ना,
तो वो तो उनमें से तो एक पोस्ट आपके लिए भी हाथ ना भी हो जानी चाहिए ना। तो ये चीज़ नहीं सोचनी है कि नहीं मेरा साथी जो था वो तो बहुत आगे निकल गया यार, मैं तो रह गया। ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको ये लगना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान है, अब शायद मुझे इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और अगर मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मेरा जीना हराम कर देंगे, मेरे दोस्त मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं लिटरली कल अपने दोस्त के साथ एक बात कर रहा था। मेरा एक क्लासमेट है, दोस्त भी है, कश्मीर से है। तो हम कॉलेज में साथ में थे और मेरा मतलब क्लासमेट है, हमने हमने कॉलेज साथ में किया है। तो आई वाज सेइंग हिम कि भाई अगर तेरा क्वालीफाई नहीं हुआ तो तू समझ ले तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। तो क्योंकि क्योंकि ही हैज़ आल्सो बीन शॉर्टलिस्टेड। तो उसका भी बहुत अच्छा स्कोर है और वो भी मतलब अच्छा है, उसका वेट भी अच्छा है, ज़्यादा हैवी वेट नहीं है उसका। तो मतलब स्लिम है वो, अच्छा है वो। तो उसको मैं ये पुश दे रहा था, मोटिवेशन दे रहा था कि भाई नहीं तू कर लेगा, और एंड आई एम श्योर कि ही विल डू इट, ठीक है। तो मैं उसको बता रहा था कि भाई देख, अगर तेरा नहीं हुआ तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। मैं तुझे जो है वो सर उठाने नहीं दूंगा, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं, ठीक है। और ही वाज लाइक कि नहीं यार भाई, मैं अपनी तरफ से फुल एफिशिएंसी के साथ अपना 100% दूंगा, ठीक है। उसके अलावा और भी मेरे कुछ दोस्त हैं, और भी मेरा एक दोस्त है मेरे अपने साइड का ही है, अपने घर के साइड का। तो उसको भी मैंने जो है वो उससे भी लगातार मेरी बात होती है, उसको भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। तो लेकिन वो बोथ आर प्रिपेयर्ड। बाकी उसके अलावा और भी कुछ दोस्त हैं मेरे, सबको मैं बता रहा हूँ कि भाई नहीं, अ, इस तरह से जाना है आपने कि ज़िंदगी का आपका आखिरी इम्तिहान है और आप जो है वो करके आओगे। इस माइंडसेट से जाना है आपने। सुबह जब आपने जाना है, खुदा का नाम लेके जाना है और आपने ये कहना है कि नहीं मैं शाम को वापस आऊँगा, तो मैं खुशी के साथ आऊँगा, खुशियों के साथ आऊँगा, क्योंकि मेरा क्वालीफाई हो गया होगा। और मैं अपने घर वालों को खुशखबरी दूंगा फिजिकल होने के बाद कि अब आपका बेटा सब इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है। तो इस तरह की मोटिवेशन और इस तरह का माइंडसेट आपने लेके जाना है। बाकी एक और चीज़ कहूँगा दोस्तों कि ये जो 2-4 दिन बचे हैं, स्पेशली कश्मीर के, उनको भी बताता हूँ। 2-4 दिन में क्या काम करना है कि अपनी बॉडी को थोड़ा लोड करो अच्छे से, मतलब प्रोटीन सोर्सेज तो भाई आपको पता ही हैं, दुनिया भर के सोर्सेज हैं, गूगल आप कर सकते हो, इसे मैं नहीं बताऊँगा। चिकन है, ये क्या कहते हैं, मटन है, उसके अलावा आपकी लीन सोर्सेज मतलब जैसे एग्स हैं, उसके अलावा आपके चना है, पनीर है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं। वो सारे लेने आपने, किसी भी तरह का आपने मेक श्योर करना है कि आपने सप्लीमेंट नहीं लेना है, पाउडर्स नहीं लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अचानक आप बॉडी को पाउडर दोगे, शायद वो अडाप्ट नहीं करेगी, शायद वो आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपको इन फ्यूचर। तो ये चीज़ जो है वो नहीं करनी है, एडिशनल सप्लीमेंटेशन नहीं करनी है। और फिज़िकल के लिए जो है वो आपने अच्छी खासी डाइट और अच्छी खासी मील्स जो है वो लेने हैं, ठीक है। और प्रॉपर रेस्ट करना है। बाकी जो जम्मू बेस्ड जितने भी हैं, मुझे लगता है 3-4-5 हज़ार 2-3 हज़ार अगर कश्मीर के बच्चे हैं, तो बाकी जो है वो जम्मू के भी मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार जो है वो जम्मू से भी होंगे। तो जितने भी आप हो, सब अच्छे से पूरा मोटिवेट होके, तैयारी होके अच्छे से जाओ। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आपको किसी को अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, मुझे बताएं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं। बाकी ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं आपसे मिलूंगा तब जब आप मुझे बताओगे कि सर मैं क्वालिफाई करके आ गया। तो ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।